पुनः आग्रह होगा, विनयपूर्वक आग्रह होगा कि लोजपा को श्रीमती रीना पासवान जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। दलितों की लड़ाई अगर लड़ना है तो अपनी माता जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए और दलितों को हाशिए पर ले जाने का साजिश की जा रही है। रीना पासवान जी अगर उम्मीदवार बनती हैं तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरे रूप से उनके साथ रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। राज्यसभा सीट को लेकर कहीं ना कहीं अब महागठबंधन की तरफ से मंथन होने लगा है। महागठबंधन के तमाम नेता ये बोलते नज़र आ रहे हैं और ख़ासकर राजद के नेता ये बोलते नज़र आ रहे हैं कि राज्यसभा की सीट जो है वो लोजपा के खाते में जानी चाहिए, क्योंकि रामविलास पासवान के निधन के बाद वो सीट खाली हुआ है और वो सीट जो है वो लोजपा के ही खाते में जानी चाहिए। वहीं एनडीए की अगर बात करें तो बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी को कहीं ना कहीं राज्यसभा सीट जो है वो देने का फैसला किया है। इसको लेकर लगातार राजद के नेता जो हैं हमलावर हैं और ऑफ़र दे रहे हैं, मगर चिराग पासवान ने महागठबंधन और राजद की इस ऑफ़र को ठुकरा दिया है। उसके बाद श्याम रजक क्या निवेदन कर रहे हैं लोजपा प्रमुख चिराग पासवान से, ज़रा आप वो सुनिए। मेरा पुनः आग्रह होगा कि रामविलास जी ने लगातार दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया और रामविलास जी पहचान भी हुई और दलितों को सम्मान बढ़ा, दलितों का साथ बढ़ा, उसमें रामविलास जी की एक बड़ी भूमिका रही है। और उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए एनडीए ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जो मनुवाद और जो नागपुरी राजनीति है, नागपुरी कल्चर है, उस कल्चर को बिहार में स्थापित करने के लिए ऐसे लोगों को ले गया है और दलितों को हाशिए पर ले जाने का साजिश की जा रही है। तो इसमें बट न देखते हुए मेरा पुनः आग्रह होगा, विनयपूर्वक आग्रह होगा कि लोजपा को श्रीमती रीना पासवान जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए। इसलिए कि रीना पासवान जी एक महिला ही नहीं है बल्कि रामविलास जी के सहकर्मी के रूप में भी काम किए हैं और दलितों की राय में बराबर साथ रहने का काम किया। इसलिए रीना पासवान जी अगर उम्मीदवार बनती हैं तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरे रूप से उनके साथ रहेगा और उनको राज्यसभा भेजने का पूरा प्रयास करने का काम करेगा। चिराग पासवान को क्या ऐसा लग रहा है कि एनडीए के साथ ही उनका राजनीतिक भविष्य आगे उज्जवल है, इसलिए वो देखिए उनकी पार्टी है, वो क्या सोच रहे हैं वो जाने, मेरा उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना होगा। वो किसके साथ जाएंगे किसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी एक सलाह है कि वो दलितों की लड़ाई अगर लड़ना है तो अपनी माता जी को उम्मीदवार बनाना चाहिए और दलित अगर उम्मीदवार बनता है तो दलितों का साहस बढ़ेगा, दलितों का उत्साह बढ़ेगा और दलितों की लड़ाई को बहुत मजबूत स्तंभ मिलेगा। जैसे सर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चल रहे हैं, बीते दिनों की घटना देखें तो उससे लगातार चल रहा है और एनडीए ये कहता नजर आ रहा है कि सवाल ना उठाकर महागठबंधन को साथ देना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष। निश्चित हम साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ किसके साथ दिया जाए, साथ किसके दिया जाए ये भी प्रश्न है। जब लॉ एंड ऑर्डर की आप मीटिंग करते हैं तो आपको सभी दल के लोगों को बुला करके क्या उनके साथ बैठक करना चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ चिड़ियाटार पर घटना घट जाती है। आपको पुलिस तंत्र पर कोई मजबूती नहीं है, पुलिस तंत्र आपके हाथ से बाहर चला गया है, माननीय मुख्यमंत्री के हाथ से। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री बकौल हैं, लेकिन गृह विभाग कोई और चला रहा है पर्दे के पीछे से, जिसके कारण देख रहे हैं इसके पहले जो डीजीपी थे, जो जनता दल यू में सदस्य बने, किस तरह से कर रहे थे, गाना गा रहे थे। इस तरह से शासन चलता है, इस तरह से पुलिस प्रशासन चलता है क्या? और आज भी आपने एक बार बयान दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कहीं भी घटना घटेगी वहाँ के डीएम और एसपी नापे जाएंगे, वहाँ के थानेदार को बर्खास्त किया जाएगा। आपने अभी तक कितने लोगों को बर्खास्त किया, कितने लोगों को नापने का काम किया? चिड़ियाटार में हुआ क्या हुआ, पटना के एसपी और डीएम को आपने नापने का काम किया, वहाँ के थानेदार को आपने बर्खास्त करने का काम किया, या और भी जहाँ घटना हो रही है, बेगूसराय में घटना, बिहार के कोई भी इलाके नहीं बचे हुए हैं जहाँ हत्या, अपहरण, दलितों के साथ अन्याय, अत्याचार, लूटपाट और बलात्कार की घटना नहीं हो रही है। लेकिन बिहार सरकार सिर्फ बैठक कर रही है और बैठक करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाने का काम कर रही है। तो आपने सुन लिया, श्याम रजक राजद के नेता हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि विचार इस पर किया जाए, क्योंकि जो सीट राज्यसभा की
वैकेंट हुई है, खाली हुई है, वो सीट लोजपा के खाते में जानी चाहिए और चिराग पासवान को एक बार विचार करना चाहिए और महागठबंधन पूरी शक्ति के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी अगर वो राज्यसभा सीट से लोजपा अपने कैंडिडेट को उतारता है। वहीं सुशील कुमार मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन पर निशाना भी साधते दिख रहे थे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।